जवानी में कि झुलनी मोरी गढ़ी दे रे सोनरा, झुलनी मोरी गढ़ी दे रे सोनारा, लागल झूलनिया पे आस हो। बस में नहीं है। ओहो, समय बलवान है, समय धुरंधर नहीं है। समय पहलवान नहीं है, समय बलवान है। इसलिए बताया गया, हमारे बुल्लू उस्ताद करीब 50 वर्ष पहले गीत के गाँव है। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में सब कुछ दान कर दिए, और दान कर दिए, स्वप्न में दान किए। और जो सुबह हुआ विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र मुनि दक्षिणा लेने के लिए दरवाजे पर उपस्थित हो गए। कहे राजन, कहे राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, मुझे दान तो दे दिया, नगरपुरी दे दिया, राजपाट दे दिया, लेकिन मुझे दक्षिणा दे दो। राजा जब दक्षिणा का प्रयास किए, कहे यहाँ से नहीं, ये तुम्हारा नहीं रह गया है, अब मेरा हो गया। राजा हरिश्चंद्र गए और काशी में, चंदू भाई काशी में खड़े हो गए। कहे भैया मुझे कोई खरीदो, कोई खरीद लो भैया। राजा हरिश्चंद्र, अच्छा ये बताइए, एक भैया रुक जा, जब कभी हम बड़े मंच पर होते हैं, आमने सामने ककारा बंदी छंद वाले मिल जाते हैं, सवाल जवाब का गाना होने लगता है, तो कुछ ढंग से गाया जाता है। कहा था कि राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक गए, और राजा को एक कल्लू नामक डोम खरीद लिया, रानी को पंडितानी, और बेटा रोहित हाथ उठाकर कह रहा है, मम्मी पापा मैं कहाँ जाऊं। पापा की हिम्मत नहीं अपने बेटे को अपनी गोद में ले लें, जिस बेटे को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा करके खिलाया है। तो बेटा भी कुछ स्वर्ण मुद्रिका में बिक गया और माँ के साथ चला गया। माँ चौका बर्तन करती थी और बेटा रोहित पुष्प लाने का काम करता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यह जानना चाहता हूँ, राजा हरिश्चंद्र के बेटे का नाम रोहित, रोहित के बेटे का नाम वृश्चक, वृश्चक से लेकर के चले आओ नीचे तो राजा सगर, सगर के 60,000 राख हो गए। तो अंश से पैदा हुआ बेटा, जिस बेटे का नाम राख के अंश से पैदा हुआ तो नाम अंशुमान पड़ा। अंशुमान की दुल्हन आई तो एक लड़का पैदा हुआ, जिस लड़के का नाम दिलीप बताया गया। और दुल्हन लाए भवन पर बन चल दिए बेचारू, मेहरारू पैदा कैली लइका। चंदू भाई, मेहरारू लइका पैदा कैली और उस लड़के का नाम ही पड़ा जो भग से पैदा हुआ, उसका नाम भगीरथ पड़ा। तो बताइए 14 पीढ़ी के बाद, राजा हरिश्चंद्र के 14 पीढ़ी बाद जब धरती पर भगीरथ आए और अपने पूर्वजों को तारने के लिए ब्रह्मा का आवाहन किए, शंकर का किए, उसके बाद चली स्वर्ग से गंगा जी धधाए गईली, आके शिव जी के जटवा में भरमाए गईली। तो आप लोगों से सवाल मेरा है कि जब 14 पीढ़ी बाद धरती पर गंगा को भगीरथ लाए तो कौन सी गंगा के तट पर राजा हरिश्चंद्र लाश जलाने का काम करते थे? ये है सवाल का विषय कि नहीं चाचा? है ना? तो मैं प्रमाण दे दूंगा। मैं गायक हूँ और 1998 से गा रहा हूँ, हमारे पिताजी भी गाते थे। तो बताऊंगा आपको, उस समय धरती पर गंगा नहीं थी, जो एक नदी बहती थी वाराणसी में,
जिस नदी का नाम था, आनंद रामायण में पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे, पीयूष रामायण में पढ़ेंगे, तो उस नदी का नाम है बरुआ असी। केवल काशी में ही बहती थी। जिस नदी का नाम था बरुआसी, और बरुआसी का जब संशोधन किया गया तो उस नदी का नाम बरुणा पड़ा, और बरुणा के नाम पर ही उस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। बरुणा नदी के घाट पर राजा हरिश्चंद्र लाश जलाते थे, जिस नदी के नाम से उस शहर का नाम वाराणसी पड़ा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए मैं गीत की ओर लेकर चल रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र जब भीग गए, बेटा पुष्प लेने के लिए गया और सर्प डंक जब मार लिया बेटे को, तो बेटे की शरीर काली पड़ गई। रानी अपनी गोद में अपने बालक को उठाती है और विधवा की तरह घूम रही है बेटे को लेकर के। तो कह रही है, उसी शमशान पर पहुंचती है, कह क्या रही है अपने पति से, आपका बेटा है, जला लेने दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने सवाल कर दिया, क्या कर तू चुकाई दाए रनिया, कर तू चुकाई दाए रनिया, तब देव तुम्हारा के आग हो। कर तू चुकाई दाए रनिया, क्या कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र? रानी रो रही है, गोदिया में लाल लेके पीट रानी छतिया, मन मुरझाला सुन के सजना के बतिया, स्वामी किससे कर मांग रहे हो, किससे कर मांग रहे हो? ये आपकी धर्म पत्नी तारा है, भूल गए तारा को? कुछ ही वर्षों में आपका वही रोहित है, इस रोहित को राज सिंहासन पर लेकर बैठा करते थे, वही रोहित है, आपका राज दुलारा है। तो कह रही है रानी, क्या गोदिया में लाल लेके पीट रानी छतिया, मन मुरझाला सुन के सजना के बतिया, राहुल भाई, का कहला मोरे सजना, का कहला मोरे सजना, फुटल पौरहिया के भाग हो, का कहला मोरे तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, क्या प्रिय, मैं यहाँ नौकर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, सूर्य टले चंद्र टले, टले जगत व्यवहार, लेकिन नहीं टलेगा राजा हरिश्चंद्र का अटल विचार। कह रहे हैं, क्या मालिक का नौकर हम बाटिए सजनिया, नहीं देव हम अग्निया, अपन जब चिन्हबा ये रनिया,
अपन जब चिन्हा बैरनिया, अपन जब चिन्हा बैरनिया, लागी नौकरिया में दाग हो, अपन जब चिन्ह बैरनिया। अपने बेटे रोहित को अगर मैं बिना कर लिए जला दे रहा हूँ तो लोग मुझे कलंकित कर देंगे और आज से ही मेरे मालिक का अस्तित्व घट जाएगा, मेरी नौकरी में दाग लग जाएगी। ओहो तो तुझे कर देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे बेटे की लाश जलेगी शमशान पर। तो रानी रो रही है। सुभाष भैया क्या कह रही है? हिलल तीनों लोग कहली कैली जमीनिया, अचरा के फारे लगली जब तारा रनिया, तारामती को कुछ नहीं सूझ रहा है। अपनी साड़ी का जब आंचल फाड़ना शुरू करती है तो तीनों लोग 14 भुवन डगमगा गया। और माँ उमा कह रही है भगवान भोलेनाथ से कैलाश पर्वत पर, देखो प्रभु आज अनर्थ होने जा रहा है। विश्वामित्र मुनि ने अनर्थ कर दिया और शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कर मांग रहा है। कह रहे हैं प्रिय देखती रहिए, देखते रहिए। तो होता है क्या? आचरा के फारा लगली जब तारा रनिया, आचरा के फाड़ी के हो रनिया, आचरा के फाड़ी के हो रनिया, पवनी सजाना से आग हो, अचरा के फाड़ी के हो रनिया। आंचल को फाड़ करके प्रधान जी, बारिश आ रही है क्या? नहीं ना? तारामती जैसे आंचल को फाड़ करके अपने प्रीतम के हाथ में देती है और आग का मसाल देते हैं। जैसे लेकर बढ़ते हैं अपने बेटे की चीते की ओर, आग लगा दूं, तब तक होता है क्या? हथवा में आग लेके, हथवा में आग लेके चली तारा रनिया, धरती महारनिया, प्रगट होई गईला विधानवा, प्रगट होई गईला विधानवा, प्रगट होई गईला विधानवा, राजावा का देखी अनुराग हो, प्रगट होई गईला विधानवा। तब तक प्रकट हो गए विश्वामित्र मुनि। कहे राजा हरिश्चंद्र तुमको ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहां पर केवल 100 ही 100। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, जिस शरीर से ई निकल जाता है, केवल जहां शिव निकल जाता है, बस सिर्फ ई की मात्रा हटी तो केवल 100 हो गया। देखो जहां पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, जहां मां सती बैठी हैं, वह रमणीक स्थान है। विश्वामित्र मुनि देख लो। जैसे मुड़ करके पीछे देखे तो भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए।
जो पत्थर की मूर्ति थी खड़ी हो गई, मां सती खड़ी हो जाती है और इशारा करते हैं विश्वामित्र मुनि, अब तो मुझे दक्षिणा दे दो। दक्षिणा जैसे दक्षिणा का सवाल नहीं, सॉरी, कहे कि राजा हरिश्चंद्र तुझको ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहां 100 है, कहे जहां भगवान भोलेनाथ बैठे वहां शमशान कहाँ, वह तो एकदम रमणीक स्थान है। वाह। और कहते हैं तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहे विश्वामित्र मुनि पीछे मुझे देखो, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, श्राप दे रहा हूँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र को तूने परेशान किया है, इनकी 101 यज्ञ सफल हो गई और तुम्हारी 99 यज्ञ मैं सफल नहीं होने दूंगा। और रोने लगे विश्वामित्र मुनि, प्रभु अब उपाय बताइए, मेरी 99 से 100 यज्ञ कैसे सफल होगी। कह जाओ, जब तू रोने लगा तो मैं तुझे आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जाओ, इसी राजा हरिश्चंद्र के कुल में मैं जन्म लेकर के जब आऊंगा, राम बन के आऊंगा, तो मैं ही तुम्हारी यज्ञ सफल करवाऊंगा तो होगी। इन्हीं के वंश में जन्म लूंगा, इन्हीं के कुल में जन्म लूंगा। तो लिखा है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सम विद्या पाई। विश्वामित्र मुनि लेकर के राम लक्ष्मण को शिक्षा के लिए ले गए तो उनकी यज्ञ सफल हुई। आखिरी कड़ी का भाव है, एक लाइन और बता दे रहा हूं। और छोड़ी गई अपनी भवनवाए बाबूजी, और छोड़ी गई अपनी भवनवाए बाबूजी, रोवेला सुगनवा लसिया पर। कहे बेटा बेटा कही के अब के, यही सुभाष भाई कह रहे हैं, माँ बाप का कर्जा कोई न भर पाया है, न भर पाया। अरे बेटा बेटा कही के अब के हम क्या बोलाई, बिगड़ल राह अब के, बिगड़ल राह अब के हम क्या दिखाई। छोड़ी गई अपनी माँ कन्हवाए बाबूजी। ओहो, जैसे पिताजी स्वर्गीय खुन यादव इस दुनिया में नहीं है, हमको भी जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। राहुल भाई अकेले आए हैं, मुट्ठी बांध के आए हैं और मुट्ठी खोल करके चला जाना है। इसलिए कहना है क्या, छोड़ी गई अपनी माँ कन्हवाए बाबूजी, छोड़ी गई अपनी माँ कन्हवाए बाबूजी, रोवेला सुगनवा लसिया पे हो। चुन चुन पाई पाई, चुन चुन पाई पाई सबके जियवला, चुन चुन आई पाई सबके जियवला, चुन चुन पाई पाई सबके जियवला। अखिया से दूर नहीं, अखिया से दूर नहीं बेटा क्या हटवला, अखिया से दूर नहीं बेटा क्या सुन सन लगेला भावनवाए बाबूजी। तोहर बिना सुना बाबा वनवाए बाबूजी, रोवेला सुगनवा लसिया पे हो। शरीर बनी है,
बाजी शहनाई बाजो अशुभ जगाई। बिना रे सही दिया का, बिना रे सही दिया का सब झूठ जाई। सुन लगे घरिया नवाए बाबूजी, सुन लगे घरिया नवाए बाबूजी, रोवेला सुगनवा लसिया पे हो। छित जल पावका, छित जल पावका गगन समीरा। बाचरे रतन से बनल, बाचरे रतन से बनल अधम शरीरा। मटिया में मिल जाई मटिया कतनवा। हो बादशाह सिकंदर जब इस दुनिया में आया, इस भारतवर्ष में आया, विश्व विजेता बनना चाहा, और जब भारत में आया तो उसकी तबीयत जब गड़बड़ा गई तो बादशाह सिकंदर को बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद ऐसा दवा, ऐसी ऐसी दवा चलाए कि वही दवा पानी में गिराए तो पानी पत्थर बन गया। और जब बादशाह सिकंदर उस दवा को पिया तो ठीक नहीं हुआ, तो वैद्य ने हाथ जोड़ लिया, सिकंदर साहब अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे। बादशाह सिकंदर कहा मैं जीऊं या मर जाऊं मुझे गम नहीं है, लेकिन एक काम कर देना, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना। तो लोग कहेंगे, सवाल खड़ा कर देंगे, लोगों ने कहा सवाल खड़ा कर देंगे कि बादशाह सिकंदर दुनिया का राजा जा रहा है और उसकी लाश का अवहेलना हो रही है, दोनों हाथ बाहर क्यों हैं? इस्लाम धर्म के मुताबिक बेइज्जती होगी, इंसल्टी होगी। बादशाह सिकंदर कहा कि दुनिया वाले जब सवाल करना शुरू कर देंगे तो कह देना कि बादशाह सिकंदर क्यों उनका मैं हाथ बाहर किया हूं। लोग कहेंगे तो बता देना कि दुनिया का राजा खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा। जो विश्व विजेता है बादशाह सिकंदर, कुछ लेके नहीं जा रहा। आए दुनिया वालों, तुम्हारे में क्या रखा है? एक गांव के मालिक हो, एक गांव के राजा हो, एक देश के राजा हो, एक विधानसभा के राजा हो, एक ब्लॉक के राजा हो, एक घर के राजा हो, तुम्हारे में क्या औकात है? दुनिया का राजा सिकंदर खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। तो बता देना, न तो कोई कुछ लेके आया है न तो लेके जाएगा, सब यही मिला है, यही छूट जाएगा। भाव क्या है? छूट जाई महला गरुड़ पुराण पढ़ा है। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण तब करवाना चाहिए कि जब आदमी मर जाता है। मैं कहा तब क्या लाभ होगा? लाभ तो तब होगा मैं जीते जी उसको पढ़ लूं, उसमें मनन करूं, अध्ययन करूं, तब तो उसका फर्क और मतलब मिलेगा हमको। गरुड़ पुराण में यही लिखा है कि वह शरीर जब जला दी जाती है तो उस आत्मा को छोड़ दिया जाता है और 13 दिन तक आपके बीच में भ्रमण करती है, लेकिन बोल नहीं पाती। बोलती तो बहुत है, चिल्लाती है, कोई नुकसान होता है तो बोलती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी के कान तक खबर नहीं जाती। गरुड़ पुराण में एक बात और लिखी गई है, आभास तब कर लेना चाहिए कि आप सुनसान घर में सोए हैं, कोई
बैठाई वस्तु अगर अपने आप गिर जाती है तो समझ लो मृत आत्मा यहीं आपके अगल बगल में है। जब गिर जाती है, मेरा भाई एक्सपायर कर गया, कोटा चलाता था, हमारे घर पे कोटा भी है, प्रमोद यादव, और एक्सपायर कर गया 24 नवंबर को, और 26 नवंबर को उसका दोंगा था। मैंने सब कुछ देखा है। चलो, मैं अपनी कोठरी के अंदर सोया था, उसका मनन कर रहा था, सोच रहा था, अपने हृदय से बात कर रहा था, तो अचानक हमारा बैग, ये जो विधा वाला है, एक टेबल, बड़ा टेबल बना, उस पर हारमोनियम और ढोलक दोनों हम रखते हैं, सब कुछ वहीं पर रखते हैं। मास्टर साहब, अचानक भोर की टाइम थी, मैं बैठ करके इसी तरह, कहाँ बोलने की क्षमता नहीं थी, बात करने की क्षमता नहीं थी। आप सारे लोग देखे हैं, राकेश भाई भी हमारे घर गए थे। उस समय अचानक मैं गरुड़ पुराण की एक पुस्तक मंगवाया था गोरखपुर गीता प्रेस से, वही पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मैं कुछ दूर गया था, तब तक अचानक मेरा बैग टेबल से नीचे आ गया। अब मुझे डायरेक्ट वही बात गई, हमारे बीच में है, वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं सुनने को राजी नहीं हूं। लेकिन भाव है, गौर करिएगा। महल्ला यकारी सब, महल्ला यकारी सब बरी हो ही जाई, भाई भौजाई बेटा, भाई भौजाई बेटा साथ नहीं जाई, मटिया में मिल जाई माटी कई तदवा, मटिया में मिल जाई माटी कई तदवा, रोवेला सुगनवा लसिया पे हो। छिति जल पावक गगना समीरा, बजरे रतन से बनल अधमा शरीरा, छूट जाई माया कई बनल मकनवा। ये सब माया की नगरी है, भगवान भी आए तो यहाँ भ्रमित हो गए। अरे छूट जाई माया कई बनल मकनवा, रोवेला सुगनवा लसिया पर। सब कुछ माया का है, न तो कुछ जाना है न कुछ आना है। ये सीन हमारी और आपकी सारे लोगों की एक नौटंकी चल रही है मास्टर साहब, इंद्राज भैया, ये सब नौटंकी है। जब तक बल्ब बर रहा है, जनरेटर चल रहा है, हम सारे लोगों का मुखड़ा देख रहे हैं। अभी बल्ब फ्यूज हो जाए तो बल्ब लगाने वाले को थोड़ा सा कष्ट होगा कि मेरा एक बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन जब यहाँ दूसरा बल्ब लग जाएगा तो इस बल्ब को भूल जाएंगे लोग धीरे धीरे। अचानक नहीं, इसी तरह शरीर है, न कोई पिंडा पाता है न किसी को पिंडा दिया जाता है। 10 दिन भूलने का एक संसाधन बनाया गया है। इसी में आदमी हल्दी मसाला तेल छोड़ देगा, ब्रह्मचर्य धारण कर लेगा, न स्त्री पति के पास जाएगी न पति स्त्री के पास जाएगा, ब्रह्मचर्य धारण कर लेगा। और 10 दिन जिस दिन दाढ़ी बाल सब बन जाएगा तो उस दिन आदमी कहेगा हाँ भैया 10वां से उत्तीर्ण हो गई, नहीं वाह अब तेरा ही करे क्या, तब तेरा ही का ख्याल रही कि कितना लोग यहाँ कितने जने की सेवा करे क्या।
जैया इहो हो जाई, नात रिश्तेदार यहाँ याद आई, जैया चल रही है सब धीरे 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 बाबू के रहल। तब काम आई, कब आई? जब विरासत करावे के रही कि बाबू का नाम, तही आ जाई एक बार। क्यों पूछ ले तब आ जाए खुन खुन यादव का नाम। धीरे 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 सारे लोग भूल जाएंगे। दुनिया को बनाने वाले चले गए, कुछ लोग नहीं गए। एक छोटी सी गीत है मास्टर साहब।